जय हिंद साथियों, स्टडी विद रमाकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग गणित विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी के आगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च जो है विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यानी कि जो विमल का खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। तो रमन का खर्च अगर बात करें, अगर रमन का खर्च 100 रहा होगा तो 10% कम है किसका? विमल का। तो विमल का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कह रहा अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। यानी कि विमल से 30% अधिक है किसका? अमन का। तो अमन का कितना हो जाएगा? विमल के खर्च से 30% अधिक, यानी कि 90 का 30%। तो 90 का 30% कितना आ जाएगा? 27। यानी कि 27 अधिक है। तो 90 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 117। यानी कि अगर रमन का खर्च जो है वो 100 रुपये है, विमल का खर्च 90 रुपये है, तो अमन का खर्च कितना होगा? 117 रुपये। तो आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों के खर्च का योग, इनका रेशियो निकाल लीजिए, इनका रेशियो निकाल लीजिए। कह रहा है अगर इन तीनों के खर्च का योग 6447 है तो अमन का खर्च कितना होगा? यानी कि इन तीनों को जोड़ लीजिए, 100, 90, 190, 190 और 100, 290, 290 में 17 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 290 और 10, 100, 300, 307। यानी कि 307 अनुपात में 307 और रुपए में कितना? 6447। 6447 यानी कि अनुपात में दिया है कितना? 307 और रुपए में कितना है? 6447। अब इसको काट दीजिए। 300, 3 7 दूनी 14, 3 दूनी यानी कि 2 से 3 14, 2 3 6, 314, 314 से घटाइए, कितना बचेगा? ये यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 0, 307, यानी कि 21 बार में ये कट गया। 21 बार में कटा तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 1 बराबर कितने के है? 21 के। तो पूछ किसकी रही है वैल्यू? तो अमन की वैल्यू, यानी कि अमन है 117, तो 117 में 21 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 117 में 21 से गुणा कर दीजिए, 2 7 14, 2 1 2, 1 3, 2 1 2, 7 4 1 5, 3 1 4 2। यानी कि जो अमन का खर्च है वो कितना है? 2457 रुपये। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का खर्च ना बढ़े? वैसे भी आजकल 100 रुपये लेके जाओ तब 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। तो वही कह रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े? तो यानी कि पहले 100 था, कमी हुई, कितना हो गया? 10% की कमी हुई, 90 हो गया। दोनों में अंतर कितना है? 10 का। कह रहा कितनी वृद्धि किसके सापेक्ष करेंगे? 90 के सापेक्ष। तो 10/90 और परसेंटेज में लिखने के लिए 100% से गुणा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/9, 9 1 9, 9 1 9, 1/9, यानी कि 11.1/9 जो है उसको वृद्धि करनी पड़ेगी, तो उसका खर्च जो है वो बराबर रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका मासिक व्यय जो था वो 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हो गई तथा उसके व्यय में 7% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी कह रहा है कि उसकी आय कितनी थी? आय कितनी थी? 13,500।
और उसकी व्यय कितनी थी 9000। आय पता है, व्यय पता है, तो आय है 13500 और व्यय है 9000, तो उसकी बचत हमको पता चल जाएगी, क्योंकि बचत तो आय से व्यय घटा दो, बचत पता चल जाएगी। तो 13500 से 9000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 4 13 यानी कि 4500। तो उसके पास पुरानी बचत कितनी थी, 4500 थी। जब उसकी आय 13500 थी, व्यय उसका 9000 था, तब उसकी बचत कितनी हो रही थी, 4500 रुपये की बचत हो रही थी। अब कह रहा है उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि करने पर, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी है 13500, 13500 में 14% की वृद्धि करने पर 14/100, 100 कैंसिल, 14 पंचे 70, 14 3 42, 42 और 7 49, 14 1 14, 14 4 18, यानी कि 1890 रुपये की उसकी वृद्धि हो गई। जब इसमें 14% की वृद्धि करी तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 1890 रुपये की हो गई। तो 13500 में 1890 रुपये जोड़ दीजिए, 13500 में 1890 रुपये जोड़ दीजिए। तो 0 9 8 5 13, 3 1 4 1 5, यानी कि 15,390 रुपये वर्तमान में इसकी आय है। 14% की वृद्धि हुई, पहले थी 13,500, जब वृद्धि हुई तो 1890 रुपये और बढ़ गए। तो जब और बढ़ गए तो 13,500 में 1890 जब जोड़ दिए तो 15,390 रुपये उसकी वर्तमान में आय है। तो अगर वर्तमान में आय और कह रहा है 7% की उसकी वृद्धि हुई, किसमें, व्यय में। व्यय में कितनी वृद्धि हुई, 7% की, 7% की वृद्धि हुई। तो 7% 9,000 का 7% निकाल लीजिए, 9 7 63, यानी कि 630। 9000 में 630 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9630 ही आएगा। यानी कि वर्तमान में आय इसकी है 15,390 और वर्तमान में व्यय है इसका कितना, 9630। तो वर्तमान में बचत भी हम निकाल सकते हैं। तो 15,390 और 9630 घटा दीजिए, 0 6 13 में से 6 गए 7 9 5 14, यानी कि 5760 रुपये जो है, 5760 रुपये जो है वो हमारी वर्तमान में बचत है। कब, वर्तमान में, वर्तमान बचत कितनी है, 5760। अब कह रहा तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बचत पूछ रहा है। तो वर्तमान में कितनी है, 5760 है, पहले कितनी थी, 4500 थी। तो 4500 से 5760 से 4500 घटाएंगे कितना आएगा, 0 6 2 1 1260 आएगा। 5760 से 4500 घटाएंगे 1260। और जब निकालना है किसके सापेक्ष में, पहली वाली बचत के सापेक्ष में। तो पहली वाली बचत के सापेक्ष में निकालना है तो उसको नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 7 9 8 72, यानी कि 28। तो कितना आ जाएगा, 28%। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे तो बहुत ही आसान है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर, यानी कि 66.2/3 की तुलना में 80% अगर भरी होती तो 2 लीटर अधिक पानी आ जाता, 2 लीटर अधिक पानी आता। बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। कह रहा है अगर 80% पानी भरा होता किसकी तुलना में, 66.2/3 की तुलना में, 66.2/3 की तुलना में, तो कितना पानी आ जाता, इसको इससे घटा देंगे बराबर 2 के, यानी कि
अगर इतना पानी भरा होता किसी की तुलना में 66.2/3 की तुलना में, तो 2 लीटर अधिक पानी आ जाता। तो अगर इससे इसको घटाएंगे तभी तो जान पाएंगे कि कितना स्पेस इसमें था, तो 2 लीटर इसमें अधिक आ जाएगा। तो इसको माइनस इससे करेंगे तो बराबर 2 के। तो 80 में से ये होता है 200/3, 66 198, 198 200, 100/3 200/3, तो 200/3 ये इधर है, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, इधर 3 और 24 यानी कि 240, और इधर ये आपका 200% बराबर 2 के, यानी कि 40% बराबर 40/3% बराबर 2 के। 40% ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6, यानी कि 40% बराबर 6। 40% बराबर 6, तो 10% की वैल्यू निकाल लीजिए। 10% ये 4 जो है नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/4। 100 की अगर 100% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 10 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 10 दान 100, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से इधर गुणा, तो 10 से उधर भी गुणा, 6/4 गुणा 10, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है 15। यानी कि एक बाल्टी है उसमें 66.2/3% भरी होने की तुलना में अगर 80% भरी होती तो 2 लीटर अधिक पानी आ जाता। तो बाल्टी की धारिता कितनी है? बाल्टी की धारिता कितनी? 80 में से इतना घटाया कितना आ गया, ये अपान 3 होता है, ये 200/3। इसको क्या लिख सकते हैं 80 माइनस 200/3। एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ 1 है, इसको हर बराबर करेंगे तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 8 तो 24, 240 माइनस 200, यानी कि 240 से 200 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40/3। ये यहाँ पर लिख दिया गया है, इतना शॉर्ट करके लिख दिया है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो कितनी धारिता थी उसके 15 लीटर, यानी कि 15 लीटर पानी बाल्टी में आ जाता, 15 लीटर की बाल्टी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगली चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।